शुक्रवार है और माता लक्ष्मी के 6 ऐसे महामंत्र आपको बताने वाली हूँ, जिनमें से एक भी आपने जप लिया तो आपको सुख समृद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती है। आपको अमीर बनना तय है इस उपाय से। तो शुक्रवार के उपाय बहुत कारगर होते हैं। शुक्रवार को ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आपको जपने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। माता लक्ष्मी, विष्णु पुराण में ऐसा वर्णित है कि माता लक्ष्मी भृगु और ख्याति की पुत्री हैं, इसलिए इनको भृगु तनया या भार्गवी भी कहा जाता है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ऐसे 6 मंत्र बता रही हूँ। 6 महामंत्र आप इनको बोल सकते हैं। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इनको जपने मात्र से ही आपको खुशियों की प्राप्ति होती है, प्लस आपके जीवन में धन ही धन डेली आने लगता है। ऐसा आपका व्यापार चमकता है कि आपको किसी भी सुख से वंचित नहीं होना पड़ता। जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी रूठ जाती है उसको अपना विनाश नज़दीक नज़र आता है, तो हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। यह हमारा मोटो है आज के वीडियो को बनाने का, और आपको बता के ही रहेंगे वो 6 महामंत्र। उनमें से कोई भी एक आप जप लेंगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप बिस्तर पे बैठे बैठे ही माता लक्ष्मी के 108 नाम का जप करते हैं या सुनते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। माता लक्ष्मी के 108 नाम आपको YouTube पर मिल जाएंगे आसानी से। तो माता लक्ष्मी के 108 नाम आपको शुक्रवार को अवश्य ही जपने चाहिए। 108 नाम ना जप सकें तो ये 10 नाम आपको जपने चाहिए, जो इस प्रकार है: प्रकृति, विद्या, श्रद्धा, सुरभि, वाची, पद्मा, स्वाहा, सुधा, हिरण्यमयी, नित्यपुष्टा। और बिस्तर पे बैठे बैठे जपने के अलावा ये नाम आपको निरंतर मन में जपने चाहिए। शुक्रवार और पंचमी तिथि माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार को ये उपाय करते हैं, ये मंत्र जपते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। पंचमी तिथि को भी आपको ये मंत्र जपने चाहिए। माता लक्ष्मी के व्रत में 16 बोल पूजा का विशेष महत्व है। ये 16 बोल आपको बोलने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा जीवन भर आप पर बरसती रहती है। 100 वर्ष तक आपकी ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। ये बोल सुन लीजिए: अमोती दमोती रानी, पोला पर पाटन गाँव, मगरसैन राजा, बम्भन बरुआ, कहे कहानी, सुना हो महालक्ष्मी देवी नानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। ये आपको जपना है निरंतर। इनको जपने मात्र से ही, ये शब्द बोलने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इनको 16 बोल की कहानी कहते हैं, और इनको आपको अवश्य ही जपना चाहिए महालक्ष्मी की पूजा में। लक्ष्मी जी की पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके साथ भगवान विष्णु की भी आपको पूजा करनी है और भगवान गणेश की भी आपको पूजा करनी है। माता लक्ष्मी और ब्राह्मणों का बैर है। ब्राह्मण गरीब होता है, उसके पास लक्ष्मी का अभाव होता है। इसका ये कारण है कि उन्होंने खुद कहा है लक्ष्मी माता ने कि मेरे पिता समुद्र को ब्राह्मण अगस्त्य ऋषि पी गए। दूसरे ब्राह्मण भृगु ऋषि ने मेरे पति विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारी। मेरी नैसर्गिक विरोधनी सरस्वती की पूजा बचपन में ही बालक करने लगते हैं, ब्राह्मण बालक करने लगते हैं। तो इसलिए माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया था। हालांकि शास्त्रों में हमने जैसा आपको बताया कि भृगु ऋषि को उनका पिता माना गया है, भृगु ऋषि की संतान है, लेकिन पिता तुल्य समुद्र को भी मानती हैं। तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा में ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इससे आपका आर्थिक स्तर उत्तम होता रहता है। हालांकि आज का ज़माना ऐसा नहीं है। कलयुग में तो ब्राह्मण भी बहुत फलीभूत हो रहे हैं और उनका आशीर्वाद माता लक्ष्मी से उनको प्राप्त हो गया लगता है। तो पैसे वाले भी हैं, लेकिन हम गरीब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ करने वाला और उसके द्वारा अपनी आर्थिक उन्नति करने वाला ब्राह्मण शास्त्रों में गरीब ही बताया गया है। उसका वर्णन गरीबी के रूप में हुआ है। लेकिन इस में न पढ़ते हुए
सभी ब्राह्मणों से हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन शास्त्रों सम्मत हम आपको बात बता रहे हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण गरीब बताए गए, लेकिन कलयुग में तो ब्राह्मण भी बहुत करोड़पति अरबपति से ज़्यादा हैं और बहुत फल फूल रहे हैं। ऐसा लगता है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया है। 10 महाविद्याओं में से एक माता कमला लक्ष्मी ही है और इनको कमला कहा गया है। तो लक्ष्मी स्त्रोत पढ़ना चाहते हैं तो कमला स्त्रोत आपको पढ़ना चाहिए। ये भी उस यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगा। कमला स्त्रोत पढ़ने से आपको माता कमला की कृपा प्राप्त होती है, यानी माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है और आपके घर में समृद्धि की दस्तक शुरू हो जाती है। इंद्रकृत लक्ष्मी स्त्रोत भी आपको पढ़ना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको ज़बरदस्त लाभ होता है धन संपदा संबंधी। आप कनकधारा स्त्रोत भी पढ़ सकते हैं। ये सब स्त्रोत आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि नाम आपको पता होने चाहिए। हम मंत्र भी बताएंगे आपको, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो कनकधारा स्त्रोत पढ़ने से, श्री सूक्त का पाठ करने से उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है। और निरंतर श्री यंत्र पूजा में रखें और उसका पूजन शुक्रवार को करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। ओम श्रीम श्रीय नमः इसका जाप करें, श्रीम ब्रिजी बोलें, इस मंत्र का जाप करें तो आपको फ़ायदा होता है। इंद्रकृत लक्ष्मी स्त्रोत आप यूट्यूब पर सर्च करें, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप इस सिद्ध लक्ष्मी स्त्रोत का भी पाठ यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और इसकी पहली लाइन हम आपको बता रहे हैं। इसका मंत्र का निरंतर जाप करने से आपको फ़ायदा होता है। मंत्र इसकी पहली लाइन इस प्रकार है, ओम नमः कमल वासिन्य नारायण्य नमो नमः। इसका आपको जाप करना है। दूसरी पंक्ति इस प्रकार है इसी लाइन की, कृष्ण प्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। तो ये मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। ये 2 लाइनें सिद्ध लक्ष्मी स्त्रोत की प्रारंभिक लाइनें हैं। इनको जपने मात्र से ही आपका कायाकल्प हो जाता है और आपका कल्याण होता रहता है। वैसे पूरा सिद्ध लक्ष्मी स्त्रोत आप पढ़ें, यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा, सुने तो आपको लाभ होता है। लक्ष्मी माता को इन सब बातों से बेहद नफ़रत है और इन बातों को आपको पूजा में ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। जिन घरों में भगवान की पूजा पाठ हवन आदि नहीं होते वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जिस घर में सामान सुव्यवस्थित रूप से नहीं रखा जाता वहाँ भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जो व्यक्ति वस्त्र विहीन होकर सोता है वहाँ भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का एक बेहद प्रभावशाली मंत्र आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। ये मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमल वासिन्य स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से निर्धनता का नाश होता है। दूसरा मंत्र है ओम श्री कमल वासिन्य स्वाहा। आइए थंबनेल पर आते हैं। माता लक्ष्मी के 6 मंत्र हमने आपको बताने का प्रॉमिस किया है। पहला मंत्र है श्रीम। श्रीम बोलने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। दूसरा मंत्र है ऐं श्रीम ह्रीम क्लीम। तीसरा मंत्र है ओम नमः कमल वासिन्य स्वाहा, जो हमने आपको बताया था पहले, तो इसको भी आप जप सकते हैं। ओम क्लीम श्रौम श्रीम लक्ष्मी देव्य नमः। इस मंत्र का जाप करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये आपको जपना है। और ऐं श्रीम ह्रीम क्लीम बता दिया आपको, इसको भी आपको जपना चाहिए। ऐं ह्रीम श्रीम ज्येष्ठा लक्ष्मी स्वयं भुवे ह्रीम ज्येष्ठाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम लक्ष्मी रागच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये इस प्रकार है, ओम महादेव्य च विविद्महे विष्णु पत्ने धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे
ये लक्ष्मी गायत्री है, इसको जपने मात्र से ही आपके दुर्दिन समाप्त हो जाते हैं। रातों रात करोड़पति बनने की नौबत आ जाती है, ऐसी स्थिति आपके समक्ष आ जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।